अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा, तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद। दिफाई मुआहदा जाहिर करता है मशरक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब और तुर्किया के साथ मिलकर इलाकाई दिफा यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर के बरवक्त इक़दामात ने जनूबी एशिया को तबाही से बचाया। पायदार अमन ही अवाम की खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। अमरीकी सदर की ओमान को धमकी। कहा, ओमान ने आपने हुर्मुज़ पर मुदाखलत की तो बमबारी करके तबाह कर देंगे। ट्रंप का पासदारान इनकलाब से खुफिया राब्तों का दावा। कहा, बातचीत के लिए खुफिया ज़राए मौजूद हैं। ईरान को चाहिए हथियार डाल दे। ईरान के मामले में कोई टाइम टेबल मुकर्रर नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं। ईरान ने अमरीका को मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद की डेडलाइन दे दी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कहा, मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के लिए चंद हफ्ते की डेडलाइन रखी है। सिफारतकारी नाकाम होने पर आबनाए हुर्मुज़ और खित्ते में कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। अमरीका की बहरी नाकाबंदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी नहीं रहने देंगे। डेडलाइन से अमरीका और खित्ते के ममालिक को आगाह कर दिया। बानी पीटीआई की एक आंख नॉर्मल हो चुकी है। बानी की अहलिया से हर मंगल को मुलाकात कराई जाती है। दोनों की अब तक 84 मुलाकातें कराई जा चुकी हैं। अडियाला जेल सुपरिंटेंडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, मेडिकल अफसर दिन में 3 मरतबा बानी का मेडिकल चेकअप करते हैं। अडियाला जेल सुपरिंटेंडेंट की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त निपटाने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक बानी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहा। बानी के केस की कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। अहले खाना से मुलाकात और अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दी जाए। अपोजिशन लीडर सेनेट की तहरीक पर सेनेट में बानी की सेहत पर बहस। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से खदशात दुरुस्त नहीं। बानी ने अपने इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया है। तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ के पास हमदर्दी कार्ड रह गया। बानी के बच्चों के पास नायकोप हैं। अमरीका जाते हैं, वालिद से मिलने क्यों नहीं आते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरत का आगाज़। हुकूमती वफ्द की कौमी असम्बली और सेनेट की अपोजिशन लीडर से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनातियों पर मुशावरत। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, महमूद अचकज़ई के ख़त का शहबाज शरीफ जल्द जवाब देंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में नया इंकशाफ। मुबैना तौर पर मकतूल ने भी गोली चलाई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक शुबा है मीर रज़ा ने खतरा महसूस करते हुए दिफा में गोली चलाई। मीर रज़ा के हाथों पर गन शॉट के ज़रात मिले। रिपोर्ट तस्दीक करती है कि मीर रज़ा को गोली कमर की जानिब से लगी। कबर कुशाई के दौरान हासिल 5 नमूनों के नताइज सामने आए, 8 ज़ाया हो गए। मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात। सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक माली ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। पहले मोटरसाइकिल पर 2 एहलकार और बाद में पुलिस मोबाइल मौके पर पहुंची। 2 घंटे से ज़ायद वक्त के बावजूद क्राइम सीन यूनिट जाए वक़ुआ पर नहीं पहुंचा। नौजवान की स्मार्ट वॉच और मोबाइल फ़ोन फॉरेंसिक लैब लाहौर भेजे जाने का इम्कान। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग। वाक़े की टाइमलाइन मुरतब कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 6:38 पर बादामी बाग में फायरिंग की। रिक्शे में सवार होकर 16 किलोमीटर का फासला तय किया। 7:59 पर कलदम तंजीम के मरकज के बाहर पहुंचे। पेट्रोल पंप पर खड़े पुलिस एहलकारों को फायरिंग का निशाना बनाया। मुल्तान रोड से फरार होते वक्त एक मुल्जिम ने हवाई फायरिंग की। रावलपिंडी में तूफानी बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई पानी से भर गया। सायरन बज गए। मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल हुआ। अफजाल टाउन में घर में फंसे 5 अफराद को कश्ती में रेस्क्यू किया गया। नदीम कॉलोनी, जावेद कॉलोनी, मुस्लिम कॉलोनी, आरिया मोहल्ला में पानी जमा रहा। रावल रोड समेत मुतादिद सड़कें, गलियां तालाब का मंजर पेश करती रहीं। इस्लामाबाद में बादल बरसे।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात सियालकोट में नशेबी इलाके ज़ेरे आबाद। सवाबी में सड़कें, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। बारिशें 21 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। कत्ल के मुकदमे में दय्यत की रकम कितनी होगी, तयन कैसे किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदीया में आज भी दय्यत पर 100 ऊँट दिए जाते हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, निज़ाम की खराबी की सजा मुल्जिम को नहीं दी जा सकती। खबरदार, गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की फरोख्त पर 10 साल कैद, 1 करोड़ जुर्माना होगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ड्रग तरमीमी बिल पेश। जाली और मिलावट शुदा अद्वियात बेचने पर 7 साल कैद, 50 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। एक बार सजा के बाद दोबारा खिलाफ वर्जी पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। गलत नाम से दवा फरोख्त करने पर 10 साल कैद, 1.5 करोड़ रुपए जुर्माने की तजवीज़। पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमत बरकरार रहेगी? पेट्रोलियम मसनूआत की कल के लिए नई कीमत का ऐलान आज रात को होगा। इस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 325 रुपये 43 पैसे, फी लीटर डीजल 383 रुपये 95 पैसे में दस्तयाब। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। फी बैरल अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 हो गई। ब्रेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $89 से ऊपर। फी बैरल अमाराती तेल $95 का हो गया। सुपर टैक्स के खिलाफ टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट कानून के मुताबिक जायज करार। विफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। कहा, फाइलिंग और कटौती पर मिलने वाले टैक्स क्रेडिट से सुपर टैक्स एडजस्ट किया जा सकता है। अदालत ने मोबाइल कंपनी की अपीलें मंजूर कर ली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क़यादत में नून लीग के वफ़द की चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के घर आमद। बैरिस्टर गौहर से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ ने वफ़द भेजकर वाज़ेह पैगाम दिया, सियासी इख्तलाफात सिर्फ सियासी मैदान तक महदूद हैं। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर असम्बली में 2/3 अक्सरियत का दावा। कहा, मखसूस नशिस्तों के बाद असम्बली में हमारा नंबर 33 हो जाएगा। नून लीग को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। पंजाब जैसी तरक्की का आज़ाद कश्मीर में भी आगाज़ करेंगे। नौमुंतखब रुकन साजिद अब्बासी ने मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद कर लिया। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम पर कौमी मुबाहिसा। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मौजूदा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, नए इंतजामी यूनिट बनने चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, ज़्यादा सूबों के बजाय मकामी हुकूमतों को मजबूत करना चाहिए। कमर जमान कायरा ने कहा, इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, मौजूदा सिस्टम में इख्तियारात की मुंतकिली नहीं हो सकती, मुल्क में नए सूबे बनाना पड़ेंगे। बैरिस्टर सैफ ने कहा, लसानी बुनियादों पर नहीं, इंतजामी बुनियाद पर सूबे बनने चाहिए। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा, जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई सूबा नहीं बनेगा। पंजाब असम्बली करारदाद मंजूर करती है तो बेशक सूबा बना लें। सिंध के लोग नया सूबा नहीं चाहते। ज़बरदस्ती सूबा बनाने से लोगों में नफरत पैदा होगी। MQM के 3-4 लोगों की क्या हैसियत है, ये सिंध में लोगों को नफरतों की जानिब धकेलना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना जमहूरियत को मजबूत करता है। बाइख्तियार मकामी हुकूमतों से 18वीं तरमीम की रूह बरकरार रहेगी। मजबूत मकामी हुकूमतें जमहूरी सोच को परवान चढ़ाएंगी। पीपल्स पार्टी का सुथरा पंजाब प्रोग्राम में करप्शन का इल्ज़ाम। कहा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में अरबों रुपए करप्शन हुई। पंजाब हुकूमत ने किसानों को तबाह कर दिया। 80% लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं। लाहौर में चंद सड़कों के सिवा कोई कारकर्दगी नहीं। हसन मुर्तज़ा ने कहा, नून लीग के हर जुल्म का डट कर मुकाबला करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, किसी को सिंध से कोई मुखालिफत नहीं। सबूत के बगैर इल्ज़ामात लगाने पर अदालतों में ले जाया जा सकता है। एक सड़क पर 8 अरब रुपए की करप्शन वाले सवाल ना पूछें। स्कैंडल पंजाब में नहीं, सिंध में होते हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 8 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी। 20 अगस्त को कागजात नामजदगी जमा होंगे। 23 अगस्त को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 24 अगस्त को असम्बली में मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी।
वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी इमलाक के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इस्लामाबाद टेक्नोलॉजी पार्क की तकमील में ताख़ीर पर इजहार बरहमी, कहा पार्क को मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स किया जाए। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। फैसलाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में पीने के पानी के लिए मंसूबा बनेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला, आबादी के मुताबिक पानी की ज़रूरत का मुस्तनद डाटा मुरतब करने की हिदायत। राजनपुर में 21 बाउज़र और मरी में वाटर टैंक मुहैया करने का भी हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, आवाम को पीने का साफ पानी घर घर पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सेहत का शोबा सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। NICVD सिंध का मिसाली तिब्बी इदारा और कौमी असासा है। मरीजों के इलाज के बैनुल-अक़वामी मयार को बरकरार रखा जाए। बच्चों के अमराज़ क़ल्ब की खिदमात को मज़ीद मजबूत बनाया जाए। शदीद बारिश के बायस इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर ट्रैफिक हादसा, मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। एक मुसाफिर जाँ बहक, 36 अफराद जख्मी। हादसे में बस, ट्रेलर और मुतादिद कारें टकराए, बस उलट गई। कोटद्दू में रिक्शा नहर में गिरने का वाक़या, जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। हादसे के 8 रोज़ बाद नहर से मज़ीद 3 लाशें निकाल ली गई। लापता तमाम अफराद की तलाश मुकम्मल हो गई। जुलाई में तनख्वाहदार तबके से गुज़श्ता 2 बरसों के मुकाबले में ज़्यादा टैक्स जमा। FBR ने गुज़श्ता माह 44 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। रवा बरस जुलाई में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त की ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुई। टैक्स गुज़श्ता बरस के मुकाबले में कम जमा हुआ। ज़राए के मुताबिक इनकम टैक्स में कमी के बावजूद तनख्वाहदार तबके से ज़्यादा टैक्स जमा किया गया। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के लाहौर और कराची में धरने। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, धरना 25 करोड़ आवाम के लिए है। बिजली के बिल में तरह तरह के टैक्सेस रखे गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ रही है। वज़ारत दाखिला के ज़ैली इदारों को 2 साला ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पेश करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास, इदारों को बाहमी राब्ता और ताउन मजबूत बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, इदारों को दरकार वसाइल मुहैया किए जाएंगे, फैसले खुद करना होंगे, हर मामला वजारत को भेजने की ज़रूरत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़राए ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी की अमूर पर ताउन, मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा, इलाकाई चैलेंजेस से निमटने और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकई ने कहा, अमरीका ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की। ईरान ने हमेशा हर मुआहदे की पासदारी की है। कशीदगी में मज़ीद कमी के लिए कतर के साथ राब्ते जारी हैं। आबने हुर्मुज़ से मुतालिक ओमान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान अमरीकी डेडलाइंस या धमकियों से मुतासिर नहीं होता। लाहौर में सरकारी इदारों का जाली नुमाइंदा बनकर मुलाजमीन को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान NCCIA के मुताबिक मुलजिम अफसरान से काम कराने के नाम पर रकम बटोरता था। 3 मोबाइल फ़ोन बरामद। सोना 2000 रुपये फ़ी तोला महंगा, कीमत 4,61,936 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,96,035 रुपये। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 397 पॉइंट्स का इजाफा, 1,80,502 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। कराची में पारा 32 डिग्री तक पहुंचा। लाहौर में 38, पेशावर में 36, इस्लामाबाद में 29 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में 38, गिलगित में 39, स्कर्दू में 34 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 36, श्रीनगर में 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में आज सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत चिल्लास और दालबंदी में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, नौकुंडी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा।